शांति शांति शांति। ओम ॐ शांति शांति शान्ति शांति। ओम। योग दर्शन में द्वितीय साधन पाद के 51 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। 52 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। जी जी जी। तो यहाँ तक कोई भी बात हम पूछना चाहते हैं हम में से तो पूछ सकते हैं। जी, तो इसमें 52 सूत्र हो चुके हैं और 52 सूत्रों तक हमें प्राणायाम से होने वाला लाभ, बहुत विशेष लाभ है, उसको बताया गया था। और एक और लाभ जो है प्राणायाम से जो होता है वो 53वें सूत्र में बताया जा रहा है। तो 53वें सूत्र को देखते हैं। उसकी अवतरणिका भूमिका है किंच। और क्या लाभ होता है प्राणायाम से, प्राणायाम करने से? तो धारणा सु च योग्यता मनसः। योग के क्षेत्र में जहाँ से प्रवेश होता है, जिसको कहते हैं कि अंतरंग योग, उस अंतरंग योग में प्रवेश की योग्यता एक तरह से बना देता है ये प्राणायाम। सबसे बड़ी उपलब्धि धारणा सु च योग्यता मनसः। जो योग का अंग है धारणा, प्रत्याहार के बाद जो आता है धारणा, उस धारणा की ही चर्चा है कि जो चित्त को शरीर में किसी एक स्थान पर बांध देना वृत्ति मात्र से, जो आगे बताया भी जाएगा। तो एक स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर, शरीर में तो बहुत सारे स्थान हैं। तो शरीर में अनेक स्थानों पर जहां चाहे वहां धारणा करने में मन की योग्यता बन जाती है। अर्थात जहां चाहे, जितना समय चाहे व्यक्ति मन को रोक के रख सकता है। ये प्राणायाम से विशेष लाभ होता है। भाष्य में बताया महर्षि व्यास जी ने, व्यास भाष्य में, छोटा सा भाष्य, प्राणायामाभ्यासादेव। तो बहुत स्पष्ट, क्योंकि सूत्र में बहुत स्पष्ट बात लिखी हुई है, इसलिए उन्होंने केवल उसकी वाक्य पूर्ति की है जो बात लिखी है सूत्र में। तो क्या पूरा वही बात हो गई? प्राणायाम अभ्यासात एव, प्राणायाम के अभ्यास से ही चित्त को एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर जहां जहां रोकना चाहता है, धारणा करना चाहता है, उन सब में चित्त की योग्यता बन जाती है प्राणायाम के अभ्यास से। तो धारणा बनाने में अर्थात एक स्थान पर चित्त को रोकने में मन की क्षमता बढ़ जाती है। फिर आगे कहते हैं व्यास भाष्य में, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य।
इति वचनात्। प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणाओं में मन की योग्यता बन जाती है, लेकिन इसमें विशेष कौन सा प्राणायाम है उसको यहाँ पर बताया कि जो बाह्य प्राणायाम है उसके विषय में कहते हैं प्रच्छर्दन, अर्थात जैसे कए होकर, उल्टी होकर उदरस्थ संपूर्ण अन्नजल एक ही बारी में तेजी से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से श्वास को तीव्रता से, तेजी से, संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल देना और बाहर ही रोकना प्राण को। तो ये वाला प्राणायाम है, ये धारणा में विशेष योग्यता बनाता है। ऐसा कहने से इति वचनात् का मतलब ये इसको उदाहरण के लिए भी कह सकते हैं, बाकी प्राणायामों से भी होता है, लेकिन विशेष इससे जिसको कहें एकाग्रता का संपादन हो जाना, वो विशेष इससे महर्षि व्यास जी ने कहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस सूत्र का अभिप्राय लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक में। उस प्राणायाम के अभ्यास से यह भी फल होता है कि किंच धारणा सुच योगिता मनसः, इसका अभिप्राय लिखते हैं परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना, योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। तो क्योंकि जब धारणा में योग्यता बन गई विशेष, तो व्यक्ति फिर ध्यान कर सकता है, समाधि को प्राप्त कर सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। जब तक व्यक्ति धारणा ही नहीं कर पाता है, तो धारणा के बिना प्रत्याहार का भी संपादन नहीं होता ठीक से। और फिर ध्यान में भी प्रवेश नहीं हो पाता। तो ध्यान में प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद में फिर समाधि होकर व्यक्ति विवेक को प्राप्त करता चला जाता है। ये भी बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। तो आइए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। प्रत्याहार का विषय शुरू होगा अब। प्राणायाम का यहाँ पर जो विशेष लाभ है वो यहाँ बता दिए गए। तो सूत्र की जो भूमिका अवतरणिका है उसमें कहते हैं अथ कह प्रत्याहार। तो कहते हैं कि भाई ये प्रत्याहार क्या है। अब योग के अंग में प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार गिनाया गया है, तो ये क्या है। तो सूत्र कहते हैं महर्षि पतंजलि जी, स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। तो प्रत्याहार की परिभाषा करते हुए कहते हैं महर्षि पतंजलि, स्व विषय असंप्रयोगे, अपने जो इंद्रिय है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना विषय है, तो उस अपने अपने विषय से संपर्क न कराए जाने पर, विषयों से हटा लिया हमने इंद्रियों को, चित्त स्वरूप अनुकार इव,
अर्थात चित्त के स्वरूप का अनुसरण करती हुई जैसी जब इंद्रियां होती हैं तो यही इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, यही इंद्रियों का प्रत्याहार है। चित्त के स्वरूप में ही वो इंद्रिय शक्तियां सम्मिलित हो जाती हैं। इंद्रिय शक्तियां बाहर की ओर बिखरी हुई नहीं रहती, तो उससे चित्त की शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति का व्यय इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता और इंद्रियां जो है चित्त के साथ में ही जुड़ के कार्य करने लगती हैं। तो यही जो इंद्रियों का प्रत्याहार कहते हैं इसको। अब यहाँ पर भाष्य देखते हैं, व्यास भाष्यम। स्व विषय संप्रयोगा भावे खोल रहे हैं, स्व विषय संप्रयोगे को अपने अपने इंद्रियों के अपने अपने विषय से संपर्क का अभाव हो जाने पर हमने इंद्रियों को रोक दिया अपने अपने विषयों की ओर जाने से। चित्त स्वरूपानुकार इव इति, चित्त के स्वरूप के अनुकूल अर्थात चित्त जो कार्य कर रहा है उसी में अपनी सारी शक्ति को सम्मिलित कर दिया इंद्रियों ने, अपने विषयों की ओर नहीं गई। तो चित्त के स्वरूप के अनुकूल हुई हुई जैसी इव इति चित्त निरोधे, इस प्रकार से चित्त को रोक देने पर चित्त वन निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त के समान ही इंद्रियां भी रुक जाती हैं। न नेतर इंद्रिय जय वद उपायांतरम अपेक्षन्ते, न इतर इंद्रिय जय वत उपायांतरम उपाय अंतरम अपेक्षन्ते। मतलब हुआ कोई दूसरा इंद्रिय जय करने के लिए जो उपाय, भिन्न उपाय होता है, उसकी उनकी अपेक्षाएं नहीं होती। भाई एक एक इंद्रिय को जय करने के लिए, जीतने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा भी प्रत्याहार बहुत सारे लोग सिखाते हैं। पर वो योग के जो अंतर्गत जो ऋषियों ने बताया है वहां पर उसकी बहुत सारे उपाय करने की अपेक्षा नहीं रहती है, ये कह रहे हैं ऋषि पतंजलि और ऋषि व्यास के अनुसार। केवल चित्त को अपने अपने विषयों से रोक देना है और चित्त की ओर लगा देना है। और चित्त को जब हमने पूरी तरह से रोक दिया एक स्थान पर, तो चित्त के समान इंद्रियां भी वहीं रुक जाती हैं। और ऐसी स्थिति में फिर इंद्रियों को रोकने के लिए कुछ अलग से एक एक इंद्रिय का अभ्यास करने की, कि एक एक इंद्रिय को जय करने के लिए उसका अभ्यास किया जाए, रोकने के लिए उसका अभ्यास किया जाए, इसके लिए जो भिन्न भिन्न उपाय किए जाते हैं, उन सब उपायों को करने की अपेक्षा नहीं रहती है। ये एक बारी में ही हो जाता है सब कार्य। और मुख्य बात ये कि जिस विषय के विषय में हम चिंतन करना चाहते हैं, जो चिंतन का हमारा विषय है, यदि हमारी उसमें तीव्र रुचि है, तो सभी इंद्रियों का प्रत्याहार आसानी से संपादित हो जाता है। हम उसी विषय में केवल चित्त में चिंतन करते रहते हैं, वही धारणा बन जाती है और इंद्रियों का
अपने विषय से असंप्रयोग भी हो जाता है, संपर्क छूट जाता है। तो उदाहरण दिया है कि भाई कैसे इंद्रियों का प्रत्याहार संपादित हो जाता है। तो कहते हैं यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशन्ते। तो कहते हैं उदाहरण दिया जैसे मधुकर राजम मक्षिका अर्थात जो रानी मक्खी है, मधुकर राजम रानी मक्खी कहते हैं मक्षिका। तो रानी मक्खी के उत्पतंतम जब वो उड़ती है तो जो मक्खियां हैं, अन्य मक्खियां रानी मक्खी के जैसे ही उसके पीछे पीछे उड़ जाती हैं। यथा मधुकर राजम मक्षिका मधुकर राजम उत्पतंतम। उत्पतंतम को मधुकर राजम के साथ में जोड़ेंगे। यथा उत्पतंतम मधुकर राजम मक्षिकाः अनुत्पतन्ति। तो जैसे उड़ती हुई रानी मक्खी के पीछे पीछे अन्य मक्खियां भी उड़ जाती हैं। निविशमानम बैठ जाने पर अनु निविशन्ते, बाकी मक्खियां भी बैठ जाती हैं। अनु उसी के लिए लगाया हुआ है, पीछे पीछे बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणी वैसे ही जो इंद्रियां हैं चित्त निरोधे चित्त का के रुक जाने पर निरुद्धानी रुक जाती हैं। इति एष प्रत्याहारः, यह जो है प्रत्याहार है। यही प्रत्याहार है कि चित्त के रुक जाने पर इंद्रियां भी रुक जाती हैं, अपने विषयों से हट जाती हैं, रुक जाती हैं। तो ये प्रत्याहार बता दिया। प्रत्याहार की विधि बता दी है, इस तरह से प्रत्याहार करना चाहिए। एक एक इंद्रिय को लेकर जो लोग बताते हैं वो अभ्यास अच्छी बात है, पर वो प्रत्याहार का अभ्यास नहीं है, वो वैराग्य के लिए अभ्यास है, तृष्णा रहित होने के लिए अभ्यास है। क्योंकि इंद्रिय जय तो करना ही पड़ेगा। इंद्रियों के विषयों में जो तृष्णा है उस पर विजय तो प्राप्त करनी पड़ेगी। वैराग्य नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, ना धारणा होगी, प्राणायाम भी व्यक्ति करेगा नहीं और न ही प्रत्याहार सिद्ध होगा कभी। तो वैराग्य के लिए करना अलग बात है, वो करना चाहिए, लेकिन प्रत्याहार के उद्देश्य से तो केवल इतना ही करना आवश्यक है जो यहाँ बताया है। ये विधि है प्रत्याहार की कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से, एक विषय में जब हम रुचि विशेष बढ़ा लेते हैं तो ये कार्य स्वतः ही होता है। हम देखते हैं स्वयं भी, इंद्रिय खुली होते हुए भी इंद्रिय कार्य नहीं करती उस समय जब हम किसी एक चीज में एकाग्र होते हैं बहुत रुचि के साथ में, स्वतः ही ये इंद्रियों का प्रत्याहार वहां संपादित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो अन्य मक्खियां भी पीछे पीछे उड़ जाती हैं, रानी मक्खी बैठती है तो पीछे पीछे बाकी सब मधुमक्खियां भी बैठ जाती हैं। ठीक इसी तरह से इंद्रियों का प्रत्याहार भी संपादित हो जाता है। चित्त की के रोक देने से इंद्रियों का प्रत्याहार भी संपादित हो जाता है। तो यही प्रत्याहार है। अब इसको बताते हैं 55वें सूत्र में प्रत्याहार का क्या फल है। तो कहते हैं ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। तो ये प्रत्याहार को सिद्ध करने से, प्रत्याहार
समझकर अच्छे से और उसको अच्छी तरह से जब अभ्यास करते हैं चित्त के धारणा के साथ में, तो उससे प्रत्याहार से इंद्रियों पर बहुत उच्च स्तर की नियंत्रण क्षमता आ जाती है। वश्यता, परमावश्यता। वश्यता का विशेषण परमा, इसीलिए वहां भी स्त्रीलिंग प्रत्यय आ गया है। तो इस प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियों की बहुत ऊंचे स्तर की नियंत्रण में रखने की योग्यता बन जाती है। तो अब देखिए इसको, भाष्य को देख लेते हैं। शब्दादिष्व व्यसनम इंद्रिय जय इति केचित। शब्दादिष्व व्यसनम इति, शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित। तो कुछ जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, शब्द आदि विषयों में न फंसना, व्यसन न बनाना उनको। व्यसन क्या होता है? व्यसन ये होता है कि बार बार उसी एक विषय को प्राप्त करने की व्यक्ति की इच्छा, उसी को व्यसन कहते हैं। जैसे किसी को व्यसन हो जाता है नशे का, तो बार बार उस नशे की वो इच्छा करता है। तो ऐसे ही शब्द आदि विषय हैं इंद्रियों के, सभी इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो इन विषयों में न फंसना, अव्यसन ही, यही इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं। फिर कहते हैं शक्तिर्व्यसनम व्यस्यत्येनम श्रेयस इति। तो यहां बता रहे हैं शक्ति ही व्यसनम, शक्ति ही व्यसन क्या चीज है वो बता रहे हैं कि शक्ति को ही व्यसन कहते हैं। शक्ति का मतलब है आसक्ति, आ सर्ग जुड़ जाता है, समन्तात अर्थ, सब ओर से फंस जाना, यही आसक्ति है। यहाँ शक्ति है, उसी को व्यसन कहा जा रहा है। फिर कहते हैं व्यस्यति एनम, इस योगाभ्यासी व्यक्ति को जो दुख देती है। कल्याण से, श्रेयस से, मतलब श्रेयस से दूर ले जाकर कष्ट जो देती है, वही ये है, उसी को व्यसन कहते हैं, वही आसक्ति है। मतलब शब्द आदि विषयों में जो आसक्ति है, फंस जाना है, वो दुखदाई है योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए। वो कल्याण से इसको छुड़ा देती है। कल्याण क्या है? योगाभ्यास में उन्नति ही कल्याण है। तो विषयों में फंसना जो है वो व्यक्ति को उसके जो प्रयोजन है, उसका जो कल्याण है, उससे छुड़ा देती है, दूर कर देती है। व्यस्यति है, दुख देती है। अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय।
तो कहते हैं उचित विषय का सेवन करना उचित मात्रा में, प्रतिपत्ति प्राप्ति, है ना, विषय की जो न्यायपूर्वक प्राप्ति है, सेवन करना है, वो इससे अविरुद्ध है, वो आसक्ति के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, जिसको समयोग कहा जाता है। एक पक्ष की बात करी। ये कि कुछ विद्वान इसको मानते हैं इंद्रिय जय, कि शब्दादि विषयों में न फंसना, उनमें आसक्ति ना होना, लेकिन जो उचित प्रयोग है, उचित सेवन है, न्यायपूर्वक सेवन है, वो इससे अविरुद्ध है, वो तो करना ही पड़ेगा जीवन के लिए, ऐसा। दूसरा पक्ष लेते हैं, शब्दादि असंप्रयोग स्वेच्छया इति अन्ये। तो कहते हैं कि कुछ और अन्य विद्वानों का ये मत है, अन्य का मतलब कि स्वेच्छया, अपनी इच्छा से शब्द आदि से वो ही नहीं करना, शब्दादि विषयों से असंप्रयोग, मतलब उनसे संपर्क ही ना करना, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। ये कुछ लोग इंद्रिय जय कहते हैं, इच्छा ही नहीं है उनकी विषयों की, इसलिए प्रयोग ही नहीं कर रहे, उनसे संपर्क ही नहीं कर रहे विषय से, तो ये इंद्रिय जय कुछ लोग कहते हैं। फिर तीसरा पक्ष लेते हैं, राग द्वेषाभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय इति केचित। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि राग द्वेष का अभाव हो जाने पर सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम, सुख दुख की भावना से शून्य शब्द आदि विषयों का ज्ञान, यही इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। फिर अगला एक और चौथा मत बताते हैं विद्वानों का, कहते हैं चित्त एकाग्र्यात असति, चित्त एकाग्र्यात असति अप्रतिपत्ति एव इति जैगीषव्यः। तो चौथा मत कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता से विषयों का ज्ञान ही न होना, अन्य विषयों का ज्ञान ही न होना, यह इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य ऋषि कहते हैं। ततश्च परमात्वीयम वश्यता, यच्चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि। तो कहते हैं और उससे, जो जैगीषव्य जी, आचार्य जैगीषव्य जी कह रहे हैं कि चित्त की एकाग्र हो जाने से अन्य विषयों का, बाहरी विषयों का, इंद्रिय के विषयों का ज्ञान ही न होना है, उससे, ततः उससे परमात्वीयम वश्यता, जो यह चित्त की इंद्रियों पर
अधिकार और इंद्रियों का जो नियंत्रण है, ये सबसे ऊंचा यह नियंत्रण है, जो यत चित्त निरोधे, जो चित्त के रुक जाने पर, निरुद्धानी इंद्रियाणी, इंद्रियां भी रुक जाती हैं। न इतर नेतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते। तो इसमें ऐसा करने में, जब योगाभ्यास की स्थिति में तो यही स्थिति अपेक्षित है, चौथी वाली। बाकी व्यवहार के समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन योगाभ्यास के समय यही आवश्यक है। तो कहते हैं न इतर इंद्रिय जयवत, किसी भिन्न इंद्रिय जय के प्रयास के समान प्रयत्न कृतम, प्रयत्न जो किया जावे, ऐसे उपायांतरम, भिन्न उपाय जो है, न अपेक्षन्ते, उनकी अपेक्षा नहीं रहती है योगिना योगी को। इति, तो ये जो ये चौथी मान्यता है, इसी मान्यता को महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास जी और आचार्य जैगीषव्य जी यही मानते हैं कि भाई जो इस स्तर का जो इंद्रियों की जिसको कहेंगे हम वश्यता, इंद्रियों के नियंत्रण, इंद्रियों पर पूरी तरह से जो नियंत्रण है, वो इस स्तर का होता है प्रत्याहार से जो मिलता है, कि वो चित्त के एकाग्र हो जाने से अन्य विषयों का अभाव ही हो जाता है, बाहरी विषयों का, इंद्रिय के विषयों का। ये प्रत्याहार से परम, जो सबसे ऊंची नियंत्रण की स्थिति, ये वाली प्राप्त होती है। इसको परमावश्यता कहा गया है, ये चौथा मत। इसको ही ऋषि पतंजलि और ऋषि व्यास जी मानते हैं। तो इतना ही रखते हैं, बहुत समय हो गया अधिक। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। यहाँ तक पाद भी हमारा समाप्त हो चुका है, और ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। नमस्ते महोदय। धन्यवाद आचार्य।